बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर चकवार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल। इस वक्त मैं मुरीद क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर मौजूद हूं, जहां पे वसीम अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ आज हो चुका है। इसकी इफ्तिताई तकरीब है। आज इसके जो मेहमान ख़ुसूसी हैं पीर शौकत वक़ार करूली हैं, जो एक सियासी रहनुमा हैं और ये हमारे कायद क्रिकेट क्लब के साबका खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो इस टूर्नामेंट में टोटल 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। नॉकआउट की बुनियाद के ऊपर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका पहला इनाम 1 लाख रुपया है और सेकंड इनाम 50,000 रुपया है। मज़ीद भी इसमें बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर के भी इनफरादी इनामात रखे गए हैं। और इस टूर्नामेंट को जो टीमें हिस्सा लेंगी वो माशाल्लाह काफ़ी आपको कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। अगर मैं ग्राउंड के हवाले से बात करता चलूँ तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्राउंड को सजाया गया है। इस ग्राउंड को जगह जगह माशाल्लाह सब्ज़ लाली परचम भी लहराया गया है और खूबसूरत झड़ियाँ भी लगाई गई हैं। मैं इस वक्त मेरे साथ काफ़ी यहाँ पे दोनों टीमें भी आ चुकी हैं। जो आज का इफ्तिताई मैच है वो खावर स्पोर्ट्स और पीर साहबा के दरमियान खेला जा रहा है। मैं इस वक्त बात करना चाहूँगा, मेरे साथ तो इस टाइम पीर शौकत वक़ार करूली है। मैं उनकी तरफ चलता हूँ ताकि मैं उनसे बात करता चलूँ। उससे पहले मैं हमारे जो इस टूर्नामेंट को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं जुल्फ़कार मीर साहब, मैं उनसे भी बात करता चलूँगा कि उस टूर्नामेंट के हवाले से आप हमें क्या कहेंगे। जो आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत टूर्नामेंट आपने इनकाद किया है, इस टूर्नामेंट के बारे में आप हमें ज़रा बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान का, दीगर तमाम शायकीन क्रिकेट का और बिलखसूस मीडिया पर्सन, उसके साथ साथ आज के जो चीफ़ गेस्ट हैं पीर वक़ार हुसैन शाह साहब, जो कि साबिक़ क्रिकेटर भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी है। जहाँ तक वसीम अख्तर मीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ताल्लुक़ है तो ये इससे पहले भी 2 एडिशन इसके हो चुके हैं, ये तीसरा है। और हर बार कोशिश ये की जाती है कि एक अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट हो, साबका अपनी रवायात को, अपने रिकॉर्ड को ही तोड़े। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग टीम के लिए 1 लाख रुपए और रनर अप के लिए 50,000, दीगर और कैश प्राइज़ हैं। इसके साथ साथ बॉल फ्री है और दीगर और बहुत कुछ है। तो मैं जितने भी शायकीन क्रिकेट इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो ग्राउंड का रुख करें, यहाँ आएँ, क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हों, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। अच्छा सर, माशाल्लाह इन्हीं ग्राउंड के ऊपर हमारे जो 2 प्लेयर हैं अवैस ज़िया और सदफ़ हुसैन खेल के, उसके बाद हमारे को प्लेयर नहीं निकलते। एक तो हमारे यहाँ पे ग्राउंड की भी कमी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे आला काम को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ग्राउंड बन रहा है लेकिन काफ़ी सुसरवी का शिकार है। बिल्कुल ठीक है जी, इसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। टैलेंट इस खित्ते में, इस इलाके में बहुत ज़्यादा है और ये टैलेंट ही की बुनियाद पर देखें आप, कोई सहूलत नहीं है लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने बाकायदा जो अपनी नेशनल टीम में जगह बनाई है। तो जो इस वक्त स्टेडियम जिसका आगाज़ हो रहा है, मैं समझता हूँ उस काम में तेज़ी आनी चाहिए। ग्राउंड होंगे तो फिर ही हमें बहुत अच्छे प्लेयर वो मिल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जो आज के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जुल्फ़कार मीर साहब, इनसे मैंने बात की है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो है सदर गुलाम अब्बास साहब, मैं इनसे भी आज के इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ जानना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे। और खूबसूरत इनकाद हो रहा है माशाल्लाह, लड़कों के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वसीम जो हमारे भाई थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। हमें बहुत याद आती है उनकी। मीर साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने 2 टूर्नामेंट पहले कराए हैं और ये करा रहे हैं और बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं। उनकी पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि क्रिकेट होनी चाहिए। हम तो क्रिकेट के लिए यहाँ आए हैं, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर मीर साहब का और उनकी पूरी टीम का। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ जो हमारे क्रिकेट के जो है सेक्रेटरी जो शोएब भट्ट साहब, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इस टूर्नामेंट के हवाले से और कि ये बहुत ही अच्छा आगाज़ हो रहा है और फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है ये टूर्नामेंट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वसीम अख्तर मीर साहब जो हमारे सीनियर क्रिकेटर थे, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत अता फरमाए।
डॉक्टर साहब यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इससे पहले भी 2 इवेंट हुए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट हुए और ये भी फ्री ऑफ कास्ट है टूर्नामेंट। टीमों के ऊपर बर्डन नहीं डाला गया, इस लिहाज से ये बहुत अच्छी काविश है। मीर साहब की कायद क्रिकेट जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, वो भी बहुत ही अच्छी काविश है। इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए जो है उनकी प्रमोशन के लिए, उनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं इस लिहाज से मीर साहब को, कायद क्रिकेट क्लब को, आमिर काज़मी साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कास्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया और इस तरह का खूबसूरत माहौल जो है वो क्रिकेट के लिए प्रोड्यूस फरमाया। अच्छा भट्ट साहब, माशाल्लाह 2 प्लेयर जो हमारे निकले हैं, उसके बाद हमारा प्लेयर अभी तक कोई नहीं। एक तैमूर आ रहा है माशाल्लाह, वो अब फर्स्ट क्लास खेल रहा है, अल्लाह करे वो उसका भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में उसको जगह मिले। उसके अलावा आपके नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर हमें मेहनत की ज़रूरत है? कोई 2, 4, 5, 6 प्लेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी नज़र हो, जो बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा खेल रहे हो हमारे चैनल का, क्योंकि हमारा चैनल यूट्यूब है, इसके ऊपर आज का पता है कि आपको सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पे देखा जा रहा है। इसके वाले से आप क्या बताना चाहेंगे? कोई लड़कों का नाम लेंगे, क्या पता वो कोई बंदा ऐसा, कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा देख के उस लड़के को वो पिक कर ले उनको। डॉक्टर साहब, पहली तो बात आपने तैमूर की बात की है। सारों को पता है कि वेल टैलेंटेड लड़के बैट्समैन है और बच्चे बड़े अच्छे रनजेस भी कर रहा है वहाँ पे। उसे भी अल्लाह का शुक्र है कि डिपार्टमेंट तो मिल गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है उस पर ऊपर नज़र करेगी। बाकी हम पे यहाँ पे बच्चे हमारे 13 के इस दफ़ा ट्रायल हुए हैं रीजन के अंदर। हमारा एक बच्चा 13 में है और 16 में हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। ओशन एकेडमी साथ में बनी है, वहाँ पे बड़े टैलेंटेड लड़के जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपके क्लब में भी एक लड़का है लेफ्ट हैंड बैट्समैन दाऊद। इसके अलावा बहुत से लड़के हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह हम जो अभी एटमॉस्फेयर हमने प्रोड्यूस किया है कि फ्री ऑफ कास्ट क्रिकेट हो। और साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह टेप बॉल के अंदर आपको पता है कि बच्चों को रुझान किस लिए ज़्यादा होता था कि वहाँ पे अनामात जो होते हैं वो कैश प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे भी इसमें टूर्नामेंट के अंदर भी 1 लाख जो है फर्स्ट इनाम है और सेकंड इनाम 50,000 और इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेस भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से वो जो लड़के जो हैं जो टेप बॉल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे वो अब हार्ड बॉल की तरफ आना शुरू हो गया और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा चकवाल के लिए जो अच्छे से अच्छे लड़के जो हैं वो इंशाल्लाह सामने आएँगे। अच्छा सर, आपको ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। वैसे एक मैं आपको राय देना चाहूँगा कि अगर आप जितने हमारे सीनियर लड़के हैं, एक टीम बनती है, उसके हवाले से अगर आप बेस्ट ऑफ 3 का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएं, उसमें से भी आपको एक बड़े अच्छे लड़के मिलेंगे। उसके बारे में आप ज़रा बताएं। डॉक्टर साहब, ये भी सजेशन है और इसके अलावा मीर साहब से भी एक डिस्कस हुई थी और इसके अलावा हमारे पीछे काजी साहब आए हुए थे, असद साहब, उन्होंने भी हमारे साथ एक डिस्कशन की है इस हवाले से कि हम जो सीनियर के 30-35 लड़के 40 लड़के हैं उनकी 2 टीमें बनाई जाएँ। जो लड़के में बेस्ट अवेलेबल हो उनका यहाँ पे भी मैचेस करवाए जाएँ और इसके अलावा पिंडी, इस्लामाबाद, उनको अपने तौर पर मैचेस के लिए जो है वहाँ पे लिए जाए और उस माहौल के अंदर उनको एडजस्ट किया जाए। तो ये आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकायदा तौर पर गौर और इंशाल्लाह इनके ऊपर सारे हम भाई मिलकर इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शोएब भट्ट साहब, ये हमारे शोएब भट्ट से थे जो हमारे इस टाइम एसोसिएशन के जो हमारे हैं सेक्रेटरी हैं। और थोड़ी देर के बाद मैं हमारे चीफ गेस्ट हैं इस ग्राउंड में, मेरे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी हैं हमारे, उनसे पीर शौकत वकार करूली, मैं इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा कि आज के टूर्नामेंट के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे। आप माशाल्लाह काज क्रिकेट क्लब के साबका प्लेयर भी हैं और इस टाइम का मौजूदा मैं कैप्टन भी हूँ काज क्रिकेट क्लब का। इसके बारे में मैं भी 7 साल कैप्टन रहा हूँ ना सर। अच्छा, मैं कप्तान ही था, ये सारे मेरे अंडर ही खेलते थे। अच्छा, और 8 टूर्नामेंट हम खेले थे, 7 जीते थे, 1 हारा था। उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। सही है। अच्छा, आप माशाल्लाह सियासत में भी हैं, इस क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारे प्लेयर को ग्राउंड जो बन रहा है वो बड़ी सुसरवी के साथ बन रहा है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये भी ग्राउंड जो बना हुआ है, लड़कों को काफ़ी दूर आना पड़ता है। शहर के अंदर जो ग्राउंड है वो भी माशाल्लाह राजा यासिर सरफराज ने उसका इफ्तिताह किया था, थोड़ा सा आप हमें तफसील से बताएंगे? नहीं, देखेंगे असल चीज़ को बनाना ठीक है, एक चीज़ आप बनाते हैं, असल चीज़ होती है कि उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। एक चीज़ बनाने के बाद उसकी अगर देखभाल ना की जाए तो आप जाके वो स्टेडियम देख लेना, वो जो चकवाल शहर में बना हुआ है, उसकी देखेंगे क्या हालत है, उसकी कोई मेंटेन नहीं कर रहा, उसकी कोई उधर कोई मैच हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ बनाई जाए कम से कम उसके लिए इतने फंड होने चाहिए, उसके लिए इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन होता रहे और उसकी केयर की जाए। आप किसी आर्मी के अदारे में चले जाएँ, उनके ग्राउंड देखें, उनकी मैसेज देखें
देखें, किसी जगह स्कूल देखें, कॉलेजेस देखें, उनके हर चीज़ को उन्होंने मेंटेन किया होता है और उसकी वो देखभाल करते हैं। आप प्राइवेट अदारे में, सरकारी किसी अदारे में चले जाएं, उनकी जाके देखें कि उनके क्या हालात होते हैं। वो ना मेंटेन करते हैं, ना उसकी केयर करते हैं। वो इस समय लगता है कि बस सरकारी पैसा लगा है और ये पता नहीं कहाँ से आया और लग के ज़ाया हो गया, और किसी चीज़ की कोई केयर नहीं की जाती। जब तक किसी जो चीज़ बनाते हैं आप उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो वो कैसे सही रहेगी। अच्छा सर, इन ग्राउंड की वजह से हमारे पहले भी हमारे सिर्फ 2 प्लेयर निकले गए। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसका नाम आया है वो अपना सद्दाफ हुसैन था। नया प्लेयर हमारा नहीं निकल रहा है इस चकवाल से। इसकी वही सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड की वजह से ही है। आप हमारे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखेंगे जो ग्राउंड अवेलेबल हैं, और देखें कि आप हॉकी की बात करें, सलीम शेरवानी साहब हैं हमारे चकवा भवन से तरह रखते, इसी तरह उनके भवन से 3-4 खिलाड़ी और भी हैं, बुछाल से हैं, बहुत सारी जगह से खिलाड़ी ऊपर गए हैं। लेकिन वो जो भी खिलाड़ी इस्टेब्लिश हुए हैं वो या पिंडी में रहते थे या लाहौर में रहते थे। वहाँ से लोकली ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। और स्पेशली ये काम था, देखें हमारे ज़माने में कॉलेजेस में और जो स्कूल लेवल पे क्रिकेट होती है। अब 2-2 कनाल में एक स्कूल बना हुआ है, बच्चे कहाँ खेलेंगे? 3-3 कनाल में आपने स्कूल बनाया हुआ, बच्चे कहाँ खेलेंगे? देखें बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद। किसी स्कूल में देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट स्कूल बनाएगा उसके पास प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए जहाँ वो बच्चे क्रिकेट भी खेलें, हॉकी भी खेलें। तभी नीचे से ग्राउंड रूट से बच्चे को स्पोर्ट पे आता है ना। अगर वो जाके कॉलेज में जाने के बाद तो क्रिकेट नहीं सीखता, बच्चा छोटे लेवल से सीखता, वो ऊपर जाता है। तो वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ हमारे किसी प्राइवेट स्कूल में मौजूद ही नहीं है। आप देख लें, कोई मुझे स्कूल बताएं कि फ़लाँ स्कूल में जो ये पैसे ले रहे हैं, इतनी फीसें ले रहे हैं, किसी के पास भी ग्राउंड नहीं है। और वो सिर्फ आते हैं, बच्चे क्लासों में बैठ के चले जाते हैं, उन बेचारे के पास ग्राउंड ही नहीं है, वो कहाँ खेलेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये जो आज के हमारे मेहमान खुसूसी थे पैर शौकत वकार करूली, इनसे मैंने तफसील में बात की है कि जो हमारे आइंदा आने वाले प्लेयर हैं उनको ग्राउंड मुहैया किया जाए। हमारा चकवाल में एक ही ग्राउंड है जो अभी भी वो सुसरवी के साथ तैयार हो रहा है। ये जो वसीम अख्तर मीर जो आज का जो टूर्नामेंट का इसका आगाज़ हो चुका है, अल्लाह करे ये इसका इख्तिताम भी बड़ी खूबसूरत तरीके से हो जिस तरीके से इसका आगाज़ हुआ है। इस टूर्नामेंट में फ्री ऑफ कास्ट ये टूर्नामेंट हो रहा है। 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। अल्लाह करे जो भी टीम फाइनल पहुंचेगी हम उसको विश करेंगे ज़रूर। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मिर्ज़ा साजिद इकबाल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का भी लाजमी बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।